प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक कालीन साहित्य। आधुनिक कालीन साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन साहित्य 1900 से 1918 ईस्वी। जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह एक ऑनलाइन में क्वेश्चन है जो लगभग 100 क्वेश्चन है और उसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल ही कहा जाता है। यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया था? तो यह डॉक्टर नागेंद्र द्वारा दिया गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविंद्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1913 ईस्वी में। गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? गीता रहस्य के ग्रंथ के रचयिता बाल गंगाधर तिलक हैं। 4, इसका राइट आंसर 4। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी में। सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो काशी से होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1903 ईस्वी में संभाला था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह 1900 ईस्वी में हुई थी। सरस्वती के आरंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? सरस्वती के प्रारंभिक संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? तो इसका 1 हो जाएगा चिंतामणि घोष। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? यह प्रयाग में की गई। 13 क्वेश्चन नंबर 14 काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्नेही किस कवि का उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है? निबंध पहले पहल किसमें प्रकाशित हुआ? पहले पहल सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कवि और कविता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? द्विवेदी युग की काव्य भाषा हरि बोली थी। नाथूराम शर्मा शंकर युग के कवि हैं। नाथूराम शर्मा शंकर द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग में भारतेंदु की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया था?
तो यह नाथूराम शर्मा शंकर को किया गया था। द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? यह नाथूराम शर्मा शंकर लिखते थे। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? यह वैश्योत्तारक। किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग थी। एक नंबर। मैथिली शरण गुप्त जी की उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी? भारत भारती के लिए। क्वेश्चन नंबर 26। गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया है? 3 महाकाव्यों का प्रणयन किया। किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह चिरगांव झांसी में हुआ था। पूर्ण किस कवि का उपनाम है? राय देवी प्रसाद। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पदबंध अनुवाद किस कवि ने किया है? राय देवी प्रसाद। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कौन कवि थे? गया प्रसाद शुक्ल। हृदय का मधुर भार किस काव्य संग्रह है? हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं, डाला होगा प्राणों का बलिदान, देश की वेदी पर करना होगा। किसकी पंक्ति है? यह नाथूराम शर्मा शंकर की है। सरगय नरग ठिकाना नहीं किसकी कविता है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है। कविता कामिनी कंठ उपाधि किस कवि को दी गई थी? यह नाथूराम शर्मा शंकर को दी गई। गर्भर रंजा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ है? नाथूराम शर्मा शंकर का। एकांतवासी योगी किसका रचना है? श्रीधर पाठक का। काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। काव्य कुब्ज अबला विलाप। पद्म पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? पद्म पुष्पांजलि के रचनाकार लोचन प्रसाद पांडे हैं। बुद्ध चरित किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की यह रचना है। काव्य मंजूषा किसकी रचना? काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अनुराग रतन नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना है। स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण। स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। कृषक करदंत किनकी रचना है? यह गया प्रसाद शुक्ल की रचना है। वृत्त संहार मैथिली शरण गुप्त की है। द्वापर मैथिली शरण गुप्त की है। मिलन
राम नरेश त्रिपाठी की यह मिलन किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की है। प्रवासी लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। पद्म प्रसूदन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। उजर ग्राम श्रीधर पाठक की रचना है। रस कलश किसकी रचना है? रस कलश हरिऔध की रचना है। रस कलश हरिऔध भारतोत्थान श्रीधर पाठक की। खरी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास को खरी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास में कितनी कथा है? किसकी कथा है? प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? कृष्ण की कथा है। प्रिय प्रवास में कृष्ण की कथा है। प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? खरी बोली। प्रिय प्रवास की भाषा खरी बोली है। रस कलश किस भाषा में रचा गया है? रस कलश किस भाषा में रचा गया है? यह ब्रज भाषा में रचा गया है। साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? साकेत प्रबंध काव्य की नायिका उर्मिला है। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। पंक्ति किसकी है? यह मैथिली शरण गुप्त की है। यह तियारी 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तियारी 2 में भी आया था 9-10 में। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रिय छंद कौन सा है? हरिगीतिका। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद हरिगीतिका है। हरिगीतिका हरिगीतिका। भैंसी भवानी के तब सेवा लगे, करम पढ़ब गा छूटी। बटुवन दूध दुहा, इन हाथन धार न कबहू दुहत न टूटी। इसकी पंक्ति है। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार है रामविलास शर्मा। खरी बोली का प्रयोग, खरी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे अयोध्या प्रसाद खत्री। जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? यह श्रीधर पाठक की कविता। स्वप्न खंड काव्य के रचयिता कौन है? स्वप्न खंड काव्य के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत है? यह भारत भारती से उद्धृत है। किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया है? यह महावीर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने किया है। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलन करता कौन है? पद्मधर पाठक है। बड़ी धूम से टेसो आए, बड़ी धूम से टेसो आए, लड़के लारी साथ लाए लगाए,
लड़के लारी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। यह किसकी पंक्ति है? बाल मुकुंद गुप्त की पंक्ति है। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में कौन नहीं थे? तो बाबू गुलाब राय नहीं थे। सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर पड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। मेरे चप्पल यौवन बाल, मेरे चप्पल यौवन बाल, अचल अंचल में परा सो मचल कर मत साल। ये किस काव्य रचना से उद्धृत पंक्ति है? यह साकेत से उद्धृत है। निम्न में से कौन सा स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? स्वच्छंदतावादी कवि हरिऔध नहीं है। लिखे न करे लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। इसकी पंक्ति है? यह श्रीधर पाठक की पंक्ति है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इनका भेद। इसकी पंक्ति है? यह श्रीधर की पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? 1903 से 1920 ईस्वी तक किया। कुमार संभव सार किसकी रचना है? कुमार संभव सार किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कविता कलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अमर खयाम की रुबैया के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। उमर खयाम की रुबैया के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। मडेल भगिनी किसकी अनुदित रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की यह रचना है। समालोचन समालोचना दर्शन दर्श समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? यह काव्य विधा का रूप है। हिम किरीटनी कविता के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कविता कौमुदी किसकी काव्य संग्रह है? यह राम नरेश त्रिपाठी की है। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? मैथिली शरण गुप्त का है। नुहू नहुस काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। नहुस के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार कौन है? इसका आयतन से होगा 2, मैथिली शरण गुप्त। गंगा अवतरण काव्य रचना के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। गंगा अवतरण काव्य रचना के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है। सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? 19 है। मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या 19 है। मैथिली शरण गुप्त जी का मृत्यु किस वर्ष हुआ? 1964 ईस्वी में हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी का मृत्यु 1964 ईस्वी में हुआ। मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि है।
मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि है। यह राम भक्त कवि। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म वर्ष 1886 ईस्वी है। कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? कानन कुसुम काव्य रचना मुकुटधर पांडे की है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 100। दिवस का अवसाद समीप था। दिवस का अवसाद समीप था। गगन था कुछ लोहित हो चला। ये किस काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? तो यह प्रिय प्रवास की पंक्ति है। इस प्रकार आज हम लोगों ने 100 प्रश्न किए। फिर कल मिलते हैं नई वीडियो में। 101 से आगे कल बढ़ेंगे यहाँ से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।